जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम जानेंगे हमारे मुनि श्री 108 आचार्य विद्यासागर महाराज के जीवन परिचय, उनका धार्मिक जीवन यापन, रचनाएं और कवि परिचय के बारे में। जैन धर्म के सर्वोच्च संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के जिले बेलगाम के एक छोटे से ग्राम सदलगा में शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। आचार्य विद्यासागर के पिता का नाम मल्लप्पा तथा माता का नाम श्रीमंती था। जैन धर्म में आने के बाद उनके पिता का नाम मुनि मल्ली सागर तथा माता का नाम आरिका समयमती हो गया था। आचार्य जी की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय कन्नड़ माध्यमिक स्कूल से हाई स्कूल तक हुई। खेलने की उम्र में भी वितरागी साधुओं की संगति इन्हें प्रिय थी। मात्र 9 वर्ष की बाल्यावस्था में आचार्य श्री शांतिसागर जी महाराज के प्रवचन सुनकर इन्होंने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का संकल्प कर लिया था। जिस उम्र में अन्य बालक बाल मित्रों के साथ खेल में समय बिताया करते हैं, तब ये मंदिर में, प्रवचन में, चिंतन में लीन रहते थे। मानो मुनि दीक्षा के लिए मनोभूमि तैयार हो रही थी। ज्ञानावरणीय कर्म का प्रबल क्षयोक्षम था। संयम के प्रति अंतःप्रेरणा तीव्र थी। आठ किशोर वय में ही आपने जयपुर में विद्यमान आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया। आप संसार की असारता, जीवन के रहस्य और साधना के महत्व को पहचान गए थे। तभी तो हृष्ट पुष्ट, गोरे चिट्टे, लजीले युवा विद्याधर की निष्ठा, दृढ़ता और अडिगता के सामने मोह, माया, श्रृंगार आदि घुटने टेक चुके थे। वैराग्य भावना दृढ़वती हो चली। अथ पदयात्री और करपात्री बनने की भावना से आप गुरुवर श्री ज्ञानसागर जी महाराज के पास मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान पहुँचे। गुरुवर के निकट संपर्क में रहकर लगभग 1 वर्ष तक कठोर साधना से परिपक्व होकर मुनिवर श्री ज्ञानसागर जी महाराज के द्वारा राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी अजमेर में आषाढ़ शुक्ल पंचमी विसा 2025 रविवार 30 जून 1968 ईस्वी को लगभग 22 वर्ष की उम्र में संयम का परिपालन हेतु आपने मत्र पिक्षिक मंडलू धारण कर संसार की समस्त बाह्य वस्तुओं का परित्याग कर दिया। परिग्रह से अपरिग्रह, असार से सार की ओर बढ़ने वाली यह यात्रा मानो आपने अंगारों पर चलकर बढ़कर पूर्ण की। विषयोन्मुख वृत्ति, उद्दंडता एवं उच्छृंखलता उत्पन्न करने वाली इस युवावस्था में वैराग्य एवं तपस्या का ऐसा अनुपम उदाहरण मिलना कठिन ही है। गुरुवर आचार्य श्री ज्ञानसागर जी की वृद्धावस्था एवं साइटिका से रुग्ण शरीर की सेवा में कड़कदाती शीत हो या तमतमाती धूप, यह हो झुलसाती ग्रीष्म की तपन, मुनि विद्यासागर के हाथ गुरु सेवा में अहर्निश तत्पर रहते। आपकी गुरु सेवा अद्वितीय रही, जो देश, समाज और मानव को दिशा बोध देने वाली थी। नसीराबाद, अजमेर में गुरुवर ज्ञानसागर जी ने शिष्य विद्यासागर को अपने करकमलों से मृगसर कृष्णा द्वितीय संवत 2029 को संस्कारित करके अपने आचार्य पद से विभूषित कर दिया और फिर आचार्य श्री विद्यासागर जी के निर्देशन में समाधिमरण हेतु संलेखना ग्रहण कर ली। आचार्य श्री विद्यासागर जी ने भी अत्यंत तन्मयता व तत्परता से अपने गुरु के समाधिमरण में सहयोग दिया व उल्लेखनीय वैयावृत्ति भी की। वह ज्ञात इतिहास की संभवतः प्रथम घटना थी जब किसी भी जैनाचार्य ने शिष्य को अपने जीवन काल में ही स्वकर्मलों से आचार्य पद का संस्कार आरोपण किया था। आपके दीक्षित होते ही आपके माता पिता एवं भाई बहनों ने भी आपके मार्ग का अनुसरण किया। यह इस सदी की प्रथम घटना है जहां एक ही परिवार के 8 सदस्यों में 7 सदस्य 7 तत्वों का चिंतन करते हुए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो गए। माँ श्रीमंती ने आर्यका व्रत ग्रहण कर आर्यका श्री समयमती नाम पाया, तो पिता श्री मल्लप्पा जी मुनिव्रत अंगीकार कर 108 मुनि श्री मल्लिसागर नाम पाया। दोनों अनुज भ्राता अनंतनाथ व शांतिनाथ ने आचार्य विद्यासागर से ही दीक्षा प्राप्त की और मुनि श्री समयसागर जी एवं मुनि श्री योगसागर जी के नाम से वर्तमान में आचार्य संघ की शोभा बढ़ा रहे हैं। दोनों बहनें शांता एवं सुवर्णा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से अलंकृत होकर धर्म साधना में रत हैं। मात्र अनुज भ्राता महावीर अष्टगेही उदासीन भाव से अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। बाद में उन्होंने भी आचार्य विद्यासागर से ही दीक्षा प्राप्त कर ली। विद्यासागर जी में अपने शिष्यों का संवर्धन करने का अभूतपूर्व सामर्थ्य है। उनका बाह्य व्यक्तित्व सरल, सहज, मनोरम है, किंतु अंतरंग तपस्या में वे वज्र से कठोर साधक हैं। कन्नड़ भाषी होते हुए भी विद्यासागर जी ने हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, प्राकृत, बंगला और अंग्रेजी में लेखन किया है। उन्होंने निरंजन शतकन, भावना शतकन, परीक्षा जय शतकन, सुनीतिष्टकन व श्रमण शतकन नाम से 5 शतकों की रचना संस्कृत में की है तथा स्वयं ही इनका पद्यानुवाद भी किया है।
उनके द्वारा रचित संसार में सर्वाधिक चर्चित काव्य प्रतिभा की चरम प्रस्तुति है मुकमाटी महाकाव्य। यह रूपक कथा काव्य अध्यात्म, दर्शन व युग चेतना का संगम है। संस्कृति, जन और भूमि की महत्ता को स्थापित करते हुए आचार्य श्री ने इस महाकाव्य के माध्यम से राष्ट्रीय अस्मिता को पुनर्जीवित किया है। उनकी रचनाएं मात्र कृतियां ही नहीं हैं, वे तो अकृत्रिम चैत्यालय हैं। हिंदी में आचार्य श्री ने 2 प्रकार की रचनाएं की हैं। पहली, प्राचीन आचार्यों की रचनाओं का पद्यात्मक अनुवाद, योगसार, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, एकी भाव स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, पात्र केसरी स्तोत्र, आत्मानुशासन, समन सुक्तम, समयसार कलश, रत्नकरण श्रावकाचार, स्वयंभू स्तोत्र, द्रव्य संग्रह, प्रवचनसार, नियमसार, पंचास्तिकाय, नंदीश्वर भक्ति, गोमटेश थुदी, अष्टपाहुर, द्वादशनुप्रेक्षा, देवागम स्तोत्र आदि का पद्यमय विभिन्न छंदों में कमनीय शैली में अनुवाद किया है। आचार्य श्री के आशीर्वाद, प्रेरणा, प्रसाद व आशीष से संचालित प्रकल्प हैं। जैसे बुंदेलखंड का सिरमौर कुंडलपुर में बड़े बाबा का विशाल पाषाण मंदिर निर्माण, नर्मदा के नाभि कुंड रेवाब तट नेमावर में सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र का निर्माण, जहां से रावण के 5.5 करोड़ पुत्र मोक्ष गए। अतिशय क्षेत्र रामटेक नागपुर महाराष्ट्र में विशाल पंचबाल्यती व 24 पाषाण जिनालय। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में सर्वोदय तीर्थ 24 टन वजन की धातु प्रतिमा व विशाल पाषाण मंदिर निर्माण। चंद्रगिरी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में विशाल पाषाण प्रतिमा व त्रिकाल 24 का पाषाण युक्त मंदिर और भी बहुत विशाल पाषाण मंदिर निर्माण। उनके उपदेश, प्रवचन, प्रेरणा और आशीर्वाद से चैत्यालय, जिनालय, स्वाध्यायशाला, औषधालय, यात्री निवास, त्रिकाल 24 आदि की स्थापना कई स्थानों पर हुई है और अनेक जगहों पर निर्माण जारी है। कितने ही विकलांग शिविरों में कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, बैसाखिया, 3 पहिए की साइकिलें वितरित की गई हैं। शिविरों के माध्यम से आँख के ऑपरेशन, दवाइयों, चश्मों का निःशुल्क वितरण हुआ है। सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक में विकलांग निःशुल्क सहायता केंद्र चल रहा है। जीव व पशु दया की भावना से देश के विभिन्न राज्यों में दयोदय गौशालाएं स्थापित हुई हैं, जहां कत्ल खाने जा रहे हजारों पशुओं को लाकर संरक्षण दिया जा रहा है। आचार्य जी की भावना है कि पशु मांस निर्यात निरोध का जनजागरण अभियान किसी दल, मजहब या समाज तक सीमित न रहे, अपितु इसमें सभी राजनीतिक दल, समाज, धर्माचार्य और व्यक्तियों की सामूहिक भागीदारी रहे। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की प्रेरणा से चल रहे हथकरघा प्रकल्प में हजारों कैदी और नक्सल पीड़ित को लाभान्वित कर रहे हैं। 51 हथकरघा प्रशिक्षण केंद्रों का सफल संचालन, 150 से अधिक हथकरघा द्वारा अहिंसक वस्त्रों का निर्माण, 200 से अधिक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण के बाद रोजगार उपलब्ध, प्रशिक्षित युवाओं ने प्रारंभ किए 25 केंद्र विभिन्न शहरों में। स्वयं के हथकरघा जिलों में जो कैदी हथकरघा केंद्रों में काम करते हैं, उनके व्यवहार और आचरण में सकारात्मक परिवर्तन को देखते हुए देश भर की कई जिलों के अधीक्षकों ने अपनी अपनी जिलों में हथकरघा केंद्र स्थापित करने हेतु निवेदन किया है। हथकरघा की प्रेरणा इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी नींव भी पूर्ण अहिंसा पर आधारित है, जहां आजकल न जाने अधिक कमाई के चक्कर में कितने मूक प्राणियों की हिंसा की जा रही है। इसीलिए भी महत्वपूर्णता है हमारे गुरुदेव की प्रेरणा हथकरघा उद्योग की। 74 साल की उम्र में वे पैदल विहार कर रहे हैं और 52 वर्ष ब्रह्मचारी बताते हैं कि आचार्य श्री ने जिस दिन 1967 में दीक्षा ली, तब से उन्होंने आहार में वे 5 रस नहीं लेते हैं। मूंग दाल, रोटी, कड़ी ही उनका मुख्य आहार है और वे अपने पूरे आहार में सिर्फ 24 अंजुलि जल लेते हैं।
आचार्य विद्यासागर जी द्वारा 130 मुनिराजों तथा 172 आर्यिकाओं आदि को दीक्षा दी। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने ली समाधि। डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आधे दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। जैन समाज के दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने कल शनिवार को देर रात 2:30 बजे अपना शरीर त्याग दिया था। उन्होंने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य पद का त्याग करने के साथ ही 3 दिन का उपवास और मौन भी धारण कर लिया था। उनके शरीर त्यागने की खबर मिलने के बाद जैन समाज के लोग डोंगरगढ़ में बड़ी संख्या में पहुंचे। पूजन के बाद उनका अंतिम संस्कार वहीं किया गया और इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आधे दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मैं शोक में हूँ। पीएम मोदी ने आचार्य विद्यासागर को नमन किया, कहा ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। आपको बता दूं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भी विधानसभा चुनाव के दौरान 5 नवंबर को डोंगरगढ़ पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद भी लिया। 77 साल की उम्र में छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में संत आचार्य विद्यासागर महाराज ने 3 दिनों के उपवास के बाद अपना शरीर त्यागा है। 18 फरवरी की दोपहर उनके अंतिम संस्कार की विधि पूरी की गई। आचार्य विद्यासागर जी ने समाधि से 3 दिन पहले ही अपने आचार्य पद का त्याग कर दिया था। उन्होंने आचार्य का अगला पद उनके पहले मुनि शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि समय सागर को सौंप दिया है। आचार्य के शरीर त्यागने का पता चलते ही दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। आचार्य विद्यासागर महाराज के देह त्याग पर दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज मैं समस्त देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके संलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में हैं, हम सभी शोक में हैं और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। पीएम मोदी के अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी समाधि लेने पर दुख जताया है। शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, राष्ट्रीय संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का समाधि पूर्वक निधन का समाचार संपूर्ण जगत को स्तब्ध और निशब्द करने वाला है। मेरे जीवन में आचार्य श्री का गहरा प्रभाव रहा। उनके जीवन का अधिकतर समय मध्य प्रदेश की भूमि में गुजरा और उनका मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला। आचार्य श्री के सामने आते ही हृदय प्रेरणा से भर उठता था। उनका आशीर्वाद असीम शांति और अनंत ऊर्जा प्रदान करता था। उनका जीवन त्याग और प्रेम का उदाहरण है। आचार्य श्री जीते जागते परमात्मा थे। उनका भौतिक शरीर हमारे बीच ना हो, लेकिन गुरु के रूप में उनकी दिव्य उपस्थिति सदैव आसपास रहेगी। आचार्य श्री शीघ्र ही परमपद सिद्धत्व को प्राप्त हों। गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। नमस्तु भगवन। शिवराज सिंह चौहान के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी दुख जाहिर करते हुए कहा कि आचार्य विद्यासागर जी का मध्य प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह रहा है। मध्य प्रदेश वासियों को उनका भरपूर आशीर्वाद मिला। उनके सद कार्य सदैव प्रेरित करते रहेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताते हुए कहा कि आध्यात्मिक चेतना के पुंज विश्व वंदनीय संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की संलेखना पूर्वक समाधि संपूर्ण जगत के लिए अपूर्ण क्षति है। आचार्य जी का संयमित जीवन और विचार सदैव प्रेरणा देता रहेगा। एक दिन सबको यहाँ से रवाना होना है, जब होना ही ये पक्का है, इसलिए हमेशा हमेशा भगवान की नाम लेते रहो और
इसमें रोना धोना तो होना ही नहीं चाहिए। जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित उसी में लीन रहो। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, जो रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, छूट कभी ना कहा करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। रहे ऐसी भावना, यही मेरी भावना। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर खेद करूं, ना खेद करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं, ना ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। हो ऐसी भावना, सदा मेरी भावना।
पद डिगली पावे सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, नहीं भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। आकाश ही जिनका पुराना और दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, ऐसे निर्ग्रंथ साधक के चरणों में कोटिशः नमन, कोटिशः नमन, कोटिशः नमन। चलिए आखिर में देखते हैं आचार्य विद्यासागर जी की कुछ दुर्लभ तस्वीरें। इति भीति